नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान टॉकेटिव में। दोस्तों, आज की जो कहानी का शीर्षक है वो सत्य घटना पर आधारित है। ये असल में मेरे बुआ के साथ हुआ था और ये कहानी का शीर्षक है जादू टोना। दोस्तों, आप में से कई दर्शक जादू टोना भूत प्रेत को नहीं मानते होंगे। मैं मानता हूँ, मत मानिए, पर कभी भी किसी सामने वाले का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि ये सब बातें होती है। मैंने कई लोगों को देखा है ये सब चीज़ों का मजाक उड़ाते हुए, पर दोस्तों जब खुद पे बीतती है तब उसे एहसास होता है। जिन दर्शकों ने कभी बचपन से लेकर अभी तक इन सब चीज़ों का आभास नहीं किया वो काफ़ी लकी है। भगवान ना करे आपको और आपकी फैमिली को कभी इस गंदे जादू टोने का आभास हो या आप पे कोई करे। दोस्तों, उनसे पूछिए जिन पे ये बीतती है, उन पे किसी ने भूत प्रेत का साया छोड़ा है या उसे पागल करने के लिए मंत्र फूंका है। उनकी ज़िंदगी तक तबाह हो जाती है। दोस्तों, चलो शुरू करते ये कहानी जादू टोना। दोस्तों, इस कहानी में मैंने अपने बुआ का नाम गुप्त रखा है, तो मैं इस कहानी में उनको संबोधित बुआ से ही करूँगा। चलो शुरू करते हैं ये कहानी जादू टोना। दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है, सन 91-92 की। मेरी बुआ अफ्रीका में गई थी, उनकी नई नई शादी हुई थी। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, लड़का लेकिन इंडियन ही था, पर उसका कारोबार अफ्रीका में था। उनका बुक का स्टॉल था बड़ा सा। दोस्तों, आपने अफ्रीका के बारे में सुना ही है, घने जंगल, वहाँ पे जो नीग्रोस की काफ़ी धूम रहती है। और वहाँ पे सबसे ख़ास बात ये है कि वहाँ का काला जादू सबसे खतरनाक माना जाता है। वूडू मंत्र, अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार डिस्कवरी में भी देख लीजिए, ये बात एकदम सत्य है। दोस्तों, कुछ साल शादी के तो बहुत ही बेहतरीन बीते थे। उनको एक लड़की भी हुई थी और अब वो कुछ 3-3.5 साल की हो गई थी। वो मेरी कज़न थी, पर मैं उनका नाम भी गुप्त रखना चाहूँगा, क्योंकि मैंने उनसे बताया था कि मैं ये स्टोरी बताने वाला हूँ, तो मैं इधर अपने फैमिली के किसी भी मेंबर का नाम संबोधित नहीं करूँगा, प्राइवेसी के लिए। दोस्तों, साल बीतते गए। एक दिन मेरे अंकल ने मेरी बुआ को हमारे पास आके छोड़ा और कहा कि मैं कुछ महीने के बाद इनको वापस ले जाऊंगा। दोस्तों, ऐसे महीने बीते, साल बीते, कई साल होने को है, पर मेरे अंकल बुआ को वापस लेने नहीं आए। दोस्तों, इन सालों में हमने अपनी बुआ पे काफ़ी चेंजेस देखे। वो हमारे घर पे ही रही हुई थी। वो अजीब अजीब हरकत करना, बात बात में गुस्सा होना। पहले तो हमें लगा था कि नॉर्मल है, इंसान कभी कभी चिड़चिड़ाहट में ऐसा कर देता है, पर वो एकदम कभी कभी एग्रेसिव हो जाती थी। गाली गलौज, मारपीट, सर पीटना, ऐसे होता गया। तो हमें समझ में नहीं आया कि वो ऐसी अजीब हरकत क्यों कर रही है, तो हमने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। एक दिन अचानक हमारे अंकल आए और अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए हम खुश हुए कि इतने सालों के बाद वापस अंकल आए हैं। तो अंकल अपनी पत्नी को लेके वापस अफ्रीका गए। कुछ साल तो चल रहा गया, पर एक दिन वापस वो हमारे अंकल अपनी पत्नी यानी मेरी बुआ को इंडिया लेके आए। तो उन्होंने कहा कि ये अजीब अजीब हरकत कर रही है और इसने मुझे जहर से मारने की कोशिश भी की। हमें समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। तभी मेरी मम्मी को समझ में आ गया था कि ज़रूर कोई काली छाया का प्रकोप है। तो मम्मी बाजू के ही काली माता मंदिर में बुआ को लेके गई और कुछ मंत्र फूके गए, तो बुआ ठीक हो गई। कुछ दिन तो वो हमारे साथ ही रही, एकदम ठीक थी, और फिर सब नॉर्मल हो गया और वापस वो अपने अफ्रीका चली। वो अफ्रीका तो चली गई और वापस कुछ सालों तक वो वापस इंडिया नहीं है। वहाँ पे उनका खबरचार पूछते रहे हम ट्रंक कॉल से। दोस्तों,
हम सबको पता है कि उस समय में मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करते थे, STD ISD बूथ हुआ करते थे। तो हम उन बाहर के कॉल के लिए हम बूथ में जाके ISD कॉल किया करते थे और उनकी खबरचार करते थे। तो उनको वापस ये दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो अंकल ने बोला अब सब ठीक है। एक दिन जब मेरे पिताजी मेरे अंकल को फ़ोन करने गए ISD में, तो मेरे अंकल ने बताया कि वो बुआ के साथ वापस इंडिया आने वाले हैं। हमें सोचा कि ऐसे ही घूमने फिरने आने को होंगे, हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब तक मेरी कज़न यानी मेरी बुआ की लड़की अब करीब 9-10 साल की हो गई थी। मेरे अंकल उस तारीख जो बताया उन्होंने, उस तारीख के मुताबिक वो आ गए इंडिया में। कुछ दिन तो रहे और उन्होंने कहा कि वो बुआ को यहाँ पे ही छोड़ के जा रहे हैं वापस, और कुछ कारोबार के सिलसिले में उन्हें अकेला ही जाना होगा, और जब वो पूरी चीज़ निपट जाएगी तो वो वापस देने आ जाएंगे। तो हमें ये सब नॉर्मल लगा। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम बुआ का ख्याल रखेंगे। तो इस बार ऐसा हुआ, दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, पर अंकल की कोई खबरचार नहीं। और जब मेरे पिताजी उनको ISD से कॉल करते थे नंबर पे, उस कॉल का भी कुछ जवाब नहीं आता था। इतने साल में मेरी बुआ की तबीयत यानी उनको वापस भी पागलपन का दौरा पड़ता रहा। कभी वो चीखती चिल्लाती, कभी लोगों को मारती, गाली गलौज करती। हम काफ़ी परेशान हो गए थे। इस बीच में काफ़ी कुछ माहौल तनावपूर्ण हो गया था। अब मेरे पिताजी को, मुझे, मेरी बहन और मेरे कज़न को संभालना था। पर मेरे पिताजी को इस बात का बुरा ना लगा, क्योंकि वो उनकी खुद की सगी बहन थी। बुरा इस बात का लगा कि जो मेरे अंकल थे इतने सालों तक अपनी बीवी का खबर क्यों नहीं लिया। मानते हैं कि उनकी बीवी पर किसी ने बुरा साया डाला है, पर फिर भी उनकी पत्नी थी और साथ में उन्होंने 7 फेरे लिए थे। एक विवाह जो होता है वो एक सबसे अटूट बंधन रहता है। इसी बीच में हमारे घर में भी काफ़ी झगड़े होते रहे मेरे बुआ को लेके। उनकी भी गलती नहीं थी, उन पे किसी ने काला जादू किया हुआ था और आए दिन बुआ गाली गलौज उनका चालू ही रहता था। दोस्तों, एक दिन तो ऐसी हद हो गई, मेरी बुआ मुझे जान से मारने के लिए आई। उसने मुझे गले से पकड़ लिया और मेरा सर दीवार पर जोर का दे मारा। और तब तक मेरी मम्मी आ चुकी थी। यहाँ पे बताना चाहूँगा, मेरी मम्मी ऑफिस में जॉब करती थी और वो 5-5:30 बजे तक आ जाती थी। भगवान की गनीमत है, जब मेरी बुआ मुझे जान से मारने ही वाली थी तब तक मेरी मम्मी आ गई थी। दोस्तों, मुझे सर पे काफ़ी चोट आई, पर भगवान का शुक्र है कि मेरी जान बच गई। दोस्तों, तभी मेरी मम्मी ने सोच लिया था कि इस चीज़ का निवारण करना ही होगा। तो उन्होंने कई जगह से बातचीत की, तब उनको एक शनि महाराज का नंबर मिला, टेलीफोन नंबर। तब तो मोबाइल नंबर होते नहीं थे। तो उन्होंने उनसे बात की फ़ोन पे और उस स्थान पे मिलने के लिए कहा। तो मेरी मम्मी मेरे साथ और मेरे बहन के साथ और मेरे कज़न के साथ यानी मेरी बुआ की बेटी के साथ चले गए। उस दिन शनिवार का दिन था। दोस्तों, बताया जाता है कि शनि मंदिर में शनिचर के दिन जो महाराज काफ़ी शनि भगवान का बड़ा भक्त रहता है, तो उसे शनि देवता खुद उनके शरीर में प्रकट होकर लोगों के दुख दर्द का निवारण करते हैं, उनकी परेशानियों का हल बताते हैं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। पूजा संपन्न होने के बाद जब शनि महाराज के अंदर शनि देवता प्रकट हुए थे, तो हम अपनी सारी विपत्ता उनको बताई। तो उन्होंने कहा कि मेरे बुआ के ऊपर किसी अफ्रीकन लड़की ने भयंकर काला जादू किया है। उन पे कई सारी
आत्माएं और चुड़ैल छोड़ी गई है और उनका बचना नामुमकिन है। तो भी मेरी मम्मी ने बताया कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा उन्होंने एक तावीज़ दी और मंदिर से फल दिया और कहा कि हम मुझे खिलाने के लिए मेरी कज़न और मेरी बहन को और खुद को, ताकि वो बुरी आत्माएं हमें कुछ ना कर सके। दोस्तों ऐसा ही हुआ, मेरी बुआ की हालत बद से बदतर हो गई और उसे पागल खाने ले जाया गया। उसे काफ़ी शॉक ट्रीटमेंट दी गई। दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा, मेरी बुआ काफ़ी पढ़ी लिखी थी, उसने मैट्रिक से ऊपर की पढ़ाई की थी। और दोस्तों मेरी बुआ की इंग्लिश भी फराटेदार थी। दोस्तों देखिए किस्मत का खेल, इतनी पढ़ी लिखी औरत के साथ क्या हुआ, किस्मत ने क्या खेल किया। उसे इतनी बड़ी दुख की ज़िंदगी देखनी पड़ी और आखिर में मेरे बुआ की मौत हो गई। दोस्तों आज की कहानी बस इतनी ही। दोस्तों ये कहानी का मकसद ये था, हम में से कितने ऐसे अभागे लोग हैं जो इन सब चीज़ों से गुजरते हैं और जो भाग्यशाली है वो इन सब चीज़ों से निकल भी आते हैं, और जो अभागे हैं वो मेरी बुआ की तरह या तो ये ज़िंदगी देखना पड़ता है और आखिर में उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों आपको पता है इंडिया में ही नहीं, बाहर के देश में भी ये सब चलता है, काला जादू, भूत प्रेत। दोस्तों जैसे इंडिया में मयोंग फेमस है अपने काले जादू के लिए, और बाहर देश में अफ्रीका वूडू जादू के लिए काफ़ी फेमस है। और वहाँ का काला जादू एक बार जिस पे लग गया वो उस इंसान की पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। भगवान मेरी बुआ की आत्मा को शांति दे। दोस्तों आखिर में मैं अपने सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरे दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। अब तक मैंने काफ़ी स्टोरीज़ पब्लिश की है यूट्यूब में, मेरी काफ़ी कहानियों को आपने पसंद किया है, जैसे लालच, बुरा वक्त कट जाएगा और ऐसी कई कहानियाँ हैं। और पिछले बार भी मैंने इस पारलौकिक दुनिया के विषय में कहानी सुनाई थी, सत्य घटना पर, जो मेरे कज़न के साथ बीती थी, महाबलेश्वर की वो रात, जो मैंने 2 भागों में बांटी थी, पार्ट 1 पार्ट 2, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दोस्तों ऐसी कहानियाँ, ज्ञान भरी बातें, मोटिवेशनल कोट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलना, ताकि जो भी मेरी पहली वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद और टेक केयर।